इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट सी का मॉडल क्वेश्चन जो कि 4.75 मार्क्स का है और टाइप्स ऑफ फंक्शंस रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट z बी द सेट ऑफ द इंटीजर लेट a इज लेस देन b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a b दोनों r में बिलोंग कर रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, गलती यहीं पर होती है, हम क्वेश्चन हड़बड़ी में पढ़ते हुए करेक्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा ही हमको बताना है। फर्स्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टू मैप फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू जेड, बाइजेक्शन बिटवीन ए बी टू जेड, एंड वन मैप फ्रॉम जेड टू ए बी, एंड वन देयर डज नॉट एग्जिस्ट ना, डज नॉट एग्जिस्ट, द एग्जिस्ट वन मैप फ्रॉम ए बी टू जेड। ये चार ऑप्शंस हैं, मतलब वही फंक्शन से ही ये रिलेटेड है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम फॉर ऑप्शन ए देखते हैं, फॉर ए। तो ए के लिए फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू जेड। ठीक है, ये कहा गया है। तो कार्डिनलिटी अगर देखो, इसे क्या कहना चाह रहा है वो, ऑन टू मैप कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, क्योंकि ये जो है आपका एक रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ सकते हैं। इट मीन्स इसकी कार्डिनलिटी रियल नंबर के इक्वल होगी, यानी कि r की इक्वल होगी। तो सीधी सी बात है, इसकी कार्डिनलिटी इस z से, ठीक है, जो कि इंटीजर है उससे ज़्यादा होगी। इट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर z। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, जब भी कार्डिनलिटी पहले वाले सेट की कार्डिनलिटी दूसरे वाले जो सेट हमारे पास है उसकी कार्डिनलिटी से अगर ज़्यादा है, इट मीन्स इट इज़ ऑलवेज अ ऑन टू फंक्शन। सो देयर एग्जिस्ट ऑलवेज ऑन टू फंक्शन। ओके, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था देखेंगे, क्वेश्चन में था हमारे पास देयर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टू फंक्शन, लेकिन यहाँ तो ऑन टू एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर आपको कह रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट, ये इनकरेक्ट है, मीन्स ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के लिए अब इसमें क्या बोल रहे हैं, मैप f इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू जेड। अब यहाँ कह रहा है अ बाइजेक्शन बिटवीन, इसमें बाइजेक्शन है बोल रहा है। ठीक है, तो आपको पता है बाइजेक्शन कब होता है, बाइजेक्शन वन ऑन टू जब होता है दोनों, तब बाइजेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि अभी बताया था आपको, जब भी इस तरह का ये फंक्शन जो दिया है ये r की कार्डिनलिटी के इक्वल होगी रियल नंबर के, इसलिए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू z। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ z अगर है, इट इज ऑन टू बट नॉट वन। जब ये ऑन टू होगा, अगर इसकी कार्डिनलिटी फर्स्ट वाला सेट यानी कि आपके डोमेन की कार्डिनलिटी अगर रेंज की कार्डिनलिटी से ज़्यादा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ वन फंक्शन। ओके, तो बट नॉट वन, बट नॉट वन, तो वन नहीं है, ऑन टू बस है, इसलिए ये बाइजेक्शन नहीं होगा। देयरफॉर इट इज नॉट बाइजेक्शन, नॉट बाइजेक्टिव मैप। अब बाइजेक्टिव मैप नहीं है, और हमारा जो ऑप्शन था बी उसमें देयर इज जैसे बाइजेक्शन बोला है, बाइजेक्शन बोला है लेकिन बाइजेक्शन नहीं है, इसमें इट मीन्स क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन जो दिया वो इनकरेक्ट है, मीन्स हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इनकरेक्ट हमको खोजने बोल रहा है, तो हमने खोजा यहाँ पर कि ये नॉट बाइजेक्टिव है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, मतलब ये आंसर होगा। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट सी ऑप्शन के लिए, फॉर सी
फॉर सी क्या होगा, इसमें फंक्शन है z टू क्लोज इंटरवल ए बी, तो यहाँ क्या है, z कार्डिनलिटी ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू, ये तो होगा ही, पता है आपको, ए कॉमा बी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था जब भी कार्डिनलिटी अगर लेस होगी डोमेन की रेंज से, इट मीन्स ऑलवेज वन वन फंक्शन, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट ऑलवेज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ठीक है। हमेशा क्या होगा, ये वन वन फंक्शन होगा। लेकिन क्वेश्चन में डज नॉट एग्जिस्ट वन वन बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए डज नॉट एग्जिस्ट वन वन, लेकिन एग्जिस्ट किया, वन वन एग्जिस्ट किया और यहाँ नहीं किया बोल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर जो इनकरेक्ट खोजने बोल रहा है, हमको ढूंढने बोल रहा है, वो हमने इनकरेक्ट ढूंढा, ये इनकरेक्ट है, मीन्स ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन डी के लिए। डी के लिए क्या होगा, फॉर डी फंक्शन क्या है, ए बी टू जेड, ये फंक्शन है, इट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ जेड, ये होगा आपका। इट मीन्स इट इज ऑन टू फंक्शन, हमको क्या बोल रहे हैं, वन वन बोल रहा है, ठीक है। इट इज ऑन टू फंक्शन बट नॉट वन वन, ठीक है, वन वन नहीं है, ओनली ऑन टू है। और हमको क्वेश्चन में बोला था देयर एग्जिस्ट अ वन वन मैपिंग, यानी कि ऑप्शन ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में जो बोला हुआ था वो चीज़ नहीं आया, इस इट मीन्स क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। इनकरेक्ट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि हमारे पास क्या है, वन वन फंक्शन नहीं आया, लेकिन ऑप्शन में बोल रहा है वन वन मैपिंग फ्रॉम ए बी टू जेड, ठीक है, वन वन मैपिंग है बोल रहा है, लेकिन जब नहीं आया इसलिए इनकरेक्ट हुआ वो, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। जो जो इनकरेक्ट था वही हमारा आंसर था इसमें, ठीक है। तो सारे इनकरेक्ट थे, तो सारे इसमें आंसर हो जाएंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आगे और भी इसके मॉडल क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे पार्ट सी के।